तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में हम देखेंगे शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं और नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को लेकर किसने क्या कहा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आज एक नई जो योजना शुरू हुई है उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए एमपी के इसी प्रकार मुख्य समाचारों के लिए। चौथे चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत हुआ। नमो ड्रोन दीदी के तहत नमो ड्रोन दीदियों ने कृषि को सुधारने के लिए, कृषि में बढ़ोतरी करने के लिए, कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर जैन साथियों नमस्कार। लखपति दीदी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना के बाद भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत बहुत जल्द होने जा रही है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके पहले ये यूपी में ऑलरेडी लागू कर दी गई है। भाग्य लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन करने के क्या फायदे हैं? देखिए, यदि आपके घर में कोई लड़की पैदा होती है तो हमारे दिमाग में ये टेंशन होता है कि यार इसकी शादी कैसे करेंगे, इसकी पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। तो सरकार ने फुल प्रूफ प्लान बना दिया है कि पढ़ाई से लेकर शादी तक का जो खर्च रहेगा वो लगभग 2 लाख रुपए तक सरकार खुद वहन करेगी। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जिलों में चालू कर दी गई है, उसके बाद संपूर्ण यूपी में, उसके बाद बीजेपी के शासित प्रदेशों में ये लागू की जाएगी। इस योजना का लाभ क्या है, इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसका फॉर्म क्या है, इसका फॉर्म डाउनलोड करने के बाद कैसा दिखेगा, इस फॉर्म को भरने की कंप्लीट जानकारी आज हम आपको इस चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। यह फॉर्म है भाग्य लक्ष्मी स्कीम। इसको एनरोल करने के लिए एक फोटो चाहिए पड़ेगा। जी हाँ, एक फोटो चाहिए पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूं। जी हाँ, ये देख लीजिए, ठीक है। भाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत, जी हाँ, यहां पर भाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत अगर आप देखोगे, जी हाँ, ये देखिए, एक फोटो चाहिए है आपको, एक फॉर्म भरना है, एनरोलमेंट फॉर्म भरना है। ये फॉर्म भरने के बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाइड, जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाइड कैसे आपको करना है, कहां कहां मिलेगी, चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ भरना है आपको, सर्टिफिकेट के आपको बहुत सारी डिटेल भरनी है। डिटेल भरने के बाद आपको ये जमा करने कहाँ जाना है, इस फॉर्म को डाउनलोड करने का तरीका क्या है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाग्य लक्ष्मी योजना के तरफ। भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है और भाग्य लक्ष्मी योजना के माध्यम से बेटियों को, और ये बेटी ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर, किसी कास्ट की, किसी समाज की, किसी पर्टिकुलर चीज की मोहताज हो, नहीं, ये आपको अगर आपके घर में बेटी है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। इसके लिए कोई भी पूछ परख नहीं की जाएगी, सभी बेटियों को ये मिलेगा, ठीक है। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसमें गरीब बच्ची की पढ़ाई और अपनी बच्चे की शादी करा सकते हैं। अब देखिए, अगर आपके घर में बेटियां हैं तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अब 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बच्ची के जन्म पर, बच्ची का जन्म होगा और 50,000 रुपए आपके उन बच्ची के नाम पर आपके एक बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे। बॉन्ड इसलिए दिया जाएगा कि वो 50,000 रुपए आप खर्च ना कर लो, वो बच्ची को ही मिले। इसके लिए सबसे पहले 50,000 रुपए दिए जाएंगे और फिर 51,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ ही सरकार के द्वारा 21 वर्ष की अगर बच्ची की आयु पूरी हो जाती है, 21 ईयर की, तो 2 लाख रुपए एक साथ दिए जाएंगे। अब ये बड़ी खबर आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि ये सभी बच्चियों को लिए मिलेंगे। ऐसी नहीं है कि किसी एक बच्ची को मिलने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म जाति को मिलने वाले हैं, ये सबको मिलने वाले हैं। बच्ची की पढ़ाई के लिए भी कक्षा 6वीं में प्रवेश करने पर 3,000 रुपए, 6वीं प्रवेश करने पर 3,000 रुपए, 8वीं प्रवेश करने पर, 8वीं में प्रवेश करने पर 5,000 रुपए और इंटर में प्रवेश करने पर 7,000 रुपए लड़कियों के लिए दिए जाएंगे। अब इसका फॉर्म कैसे मिलेगा, देखिए आपको बताता हूं मैं इसका फॉर्म कैसे मिलेगा और इसके फॉर्म के लिए आपको करना क्या है, ये सारी बातें बताऊंगा। आप
प्ले स्टोर पर जाइए और दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। क्या सर्च करोगे? दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन। मैं आपको दिखा देता हूं, चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। प्ले स्टोर पर जाना है, दीप्ति सिंह एकेडमी, प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च करना और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वो एप्लीकेशन आपको कुछ इस प्रकार की दिखेगी। जी हाँ, वो एप्लीकेशन आपको कुछ इस प्रकार की दिखेगी। डाउनलोड करने के बाद आपको हमारा कोर्स बुक्स वगैरह हैं, लास्ट में फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? फ्री पीडीएफ। इस फ्री पीडीएफ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर भाग्य लक्ष्मी योजना का पूरा फॉर्म मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ठीक है भैया, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास माता पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र ये होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक खाता खुला हुआ होना चाहिए। इस योजना में केवल उन परिवारों को ही लाभ मिलेगा जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम है, क्योंकि 2 लाख रुपए उनको ही देना है। अब जब ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा तो इसके साथ आपको अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट अटैच कर देने हैं। इसके बाद फॉर्म को लेकर नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, महिला बाल विकास कार्यालय में जमा कराया जाना है। फिर से समझ लीजिए, नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र महिला में। और देखिए, इस योजना की जानकारी आपको दी जाएगी बहुत सारी जगह पर। ये अभी महिला कल्याण.up.nic.in पर अवेलेबल है, लेकिन आपको फॉर्म कहां मिलेगा? तो फॉर्म को मैंने आपको बता दिया है। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लेना है, फ्री पीडीएफ में आपको फॉर्म मिल जाएगा। और ये फॉर्म भर के आवश्यक डॉक्यूमेंट यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक की डिटेल कहां देनी है? पास के आंगनवाड़ी में। अब ये यूपी में चालू कर दी गई है, बहुत जल्द इसकी योजना का लाभ एमपी की महिलाओं को भी मिलेगा। और यहां पर जो छूट है वो 5 लाख से ऊपर की महिलाओं को मिल सकती है। जैसे कि तो क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलती हैं। कहीं पर 2 लाख की छूट है, कहीं पर 5 लाख की। तो हमारे यहाँ पर 5 लाख जिनकी सालाना आय है, 5 लाख से ऊपर की महिलाओं को ये मिल सकती है। लेकिन जब तक आपको सारी जानकारी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके की सारी योजनाएं हम आपको लेकर आते हैं। अब आपके लिए एक जानकारी और दे दें, ये भाग्य लक्ष्मी योजना का फॉर्म डाउनलोड करना है। डाउनलोड करोगे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म दिखेगा। अब भरने के लिए मैं आपको, बहुत लंबी प्रोसेस है, भरने की जानकारी नहीं देता हूं, क्योंकि आपको देखो सब लिखा हुआ है कि किसका नाम लिखना है, वाइफ ऑफ, रेजिडेंट कहां का है आपका, ठीक है, ज्यूरिडिक्शन यानी कि आपका न्यायालय कहां का लगता है। ये सारी जानकारी देने के बाद आपको एक छोटे छोटे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, सारी डिटेल देनी है। वो डिटेल आपको अगर भरते ना बने तो आपको पास के किसी भी ऐसे व्यक्ति जो आपका इंग्लिश जानता है, पढ़ा लिखा है, उससे भरवा के आंगनवाड़ी में सबमिट करवा दो। सबसे खास बात यही है कि आपको ये फॉर्म आसानी से प्राप्त हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी, प्ले स्टोर से जाइए। क्या सर्च करोगे? दीप्ति सिंह एकेडमी, प्ले स्टोर पर जैसे गेम डाउनलोड करते ना, वहां से ये फॉर्म मिल जाएगा। अब आप बताइए, ये भाग्य लक्ष्मी योजना क्या महिलाओं की जिंदगी बदल देगी? भाग्य लक्ष्मी योजना से आपकी बेटियों को 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, जिससे आप उनकी पढ़ाई करवा सकते हैं, शादी करवा सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के लिए भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो भी योजनाएं आपकी लागू होंगी। लेकिन अब आज के मुख्य समाचार की तरफ रुख कर लेते हैं। युवाओं को नौकरी और फटाफट पैसे देने के बाद खटाखट नौकरियां देने की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं। खड़गे तो पता नहीं क्या होगा, गर्मी ज्यादा लग गई है इनको। इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सरकार से नहीं डरे, तो अब मोदी से क्या डरेंगे? भैया डरना क्या है, हम अगर अच्छे काम करेंगे डरने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। योगी जी ने क्या कहा है, अभी आपको एक आंकड़ा बताता हूं कि मुसलमानों के लिए टीएमसी ने 5 लाख मुसलमानों को SC ST OBC का आरक्षण काट के, जी हाँ, SC ST का हक मार के पूरा आरक्षण किसको दे दिया? मुसलमानों को। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई। ऐसे ही कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया, SC ST OBC का आरक्षण कम कर दिया गया। पूरे देश में यही प्लान बनाया जा रहा है कि जहां जहां अल्पसंख्यक बढ़ते जा रहे हैं उनको आरक्षण के नाम पर प्रिविलेज दे दिया जाए, SC ST OBC का आरक्षण किसी को दे दिया जाए। अब धर्म के आधार पर संविधान तो नहीं बोलता कि आरक्षण दो, लेकिन कांग्रेस ऐसे अमेंडमेंट लेकर आती है। इसके बारे में आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। और जीतू पटवारी को जेल भिजवाऊंगी। इमरती देवी का एक बयान है, इमरती देवी के ऊपर इन्होंने एक बयान दिया था कि इमरती देवी का रस जो है वो खत्म हो गया है। इसको महिला सम्मान से जोड़ लिया गया। महिला सम्मान से जोड़ने के बाद इमरती देवी अब भड़क गई हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव लगभग खत्म होने को हैं और अब जीतू पटवारी की सरकार तो यहाँ बनने वाली नहीं है। एमपी में तो एटलीस्ट कम से कम बीजेपी आने वाली है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा लिया जाए। तो जीतू पटवारी को जेल भेजने की तैयारी, हालांकि ऐसा होगा कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है भैया, चुनाव चल रहे हैं, बढ़िया बीजेपी का राज चल रहा है, तो भैया इनका भी
देखो वैसे भी भट्टा बैठ गया है, हारने के बाद अब करे तो करे क्या, तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो यही काम कर रही हैं। तो भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत हमने जानकारी आपको दी है। अब हम बात करते हैं कि धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है वो बहुत गलत है। इसको लेकर योगी जी ने क्या कहा, और हाँ, रोज अच्छे से अच्छी न्यूज एनालिसिस, अच्छे से अच्छा वक्तव्य सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी जानकारी देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और सुनते हैं योगी का ये बड़ा बयान। देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती आई है और धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध करती आई है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर SC ST OBC का 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरक्षण इस वर्ग का से काट करके मुस्लिम वर्ग को दिया है, तो सुप्रीम हाईकोर्ट ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये इनसे वापस लेकर के इनका हक ST ST और OBC को देना चाहिए। भाजपा ने ये स्पष्ट किया था कि यही गलती कांग्रेस ने भी की है कर्नाटक और आंध्र की सरकार में। तो ये जो मुस्लिम वर्ग को आरक्षण देना, ये SC ST OBC का न केवल हक काटने के बराबर है, उनके साथ अन्याय करने के बराबर है, बल्कि उससे बढ़कर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हमारी संविधान की मूल भावना के भी विरुद्ध है, जिस मूल भावना में कहा गया था कि धर्म आधार पर आरक्षण इस देश में नहीं दिया जा सकता। तो जो संविधान की बाहर जाकर के भी केवल राजनीति के कारण, केवल तुष्टीकरण के कारण, केवल हमारे अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण कांग्रेस, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां जिस लाइन पे जा रही है, मैं इनकी घोर निंदा भी करता हूं। और कोर्ट के निर्णय के बाद तो सब कुछ ओपन हो चुका है, इसके बाद इनको माफी भी मांगना चाहिए और जनता के साथ SC ST। तो अभी मामा ने भी बयान दिया था, योगी ने भी बयान दिया है, मोहन यादव ने, मोदी जी ने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है कि ये मुसलमानों को सारा आरक्षण दे देंगे, SC ST OBC का आरक्षण खा जाएंगे। लेकिन जीतू पटवारी को जेल भेजाने के मामले में इमरती देवी का एक बड़ा अच्छा वक्तव्य हुआ है, बयान आया है। अब देखते हैं कि कितनी पावर है इनमें कि उनको जेल भिजवा पाएंगे कि नहीं भिजवा पाएंगे। कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने एक बयान दिया था कि अब मैं इमरती देवी की क्या बात करूं, उनका तो रस खत्म हो गया है, ये कहते हुए उन्होंने एक कटाक्ष किया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने बोला कि यार ये मैंने ऐसे ही बोल दिया था, उसको लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था। तो उसके पलटवार को देखते हुए यहाँ पर इमरती देवी, जिनका नाम है, जो कि ग्वालियर साइड के एक जगह से, डबरा से आई थिंक सो, वहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, कांग्रेस में थी, उसके बाद बीजेपी में आई, चुनाव लड़ा, हार गई। तो उसके बाद अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। देखते हैं इनका बड़ा बयान। रिपोर्ट करी है अशोकनगर में। 20 दिन का समय हो गया, अभी कोई गिरफ्तारी आप चाहेंगे? गिरफ्तारी होगी क्यों नहीं चाहेंगे? रिपोर्ट करी तो गिरफ्तारी तो चाहेंगे। क्या इसलिए 20 दिन का समय हो गया, कोई बातचीत करी आपने IG मोदी से? माफी मांगी क्यों उन्होंने? चुनाव है, क्यों? तो यहाँ पर जीतू पटवारी को जेल भिजवाएंगे, ठीक है भैया। लेकिन यहाँ पर युवाओं को नौकरी देने के बाद, युवाओं के महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये खटाखट आने के बाद अब नौकरियां फटाफट मिलेंगी। इसके लिए जरा देखिए ये वीडियो। हम आप लोगों से कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था जब जय हिंद फौज बनाया था, तुम हमें खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम मोहनपुर की जनता से कहना चाहते हैं, तुम हमें वोट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। ये नौकरी ट्रेंड करेगा, नौकरी ट्रेंड करेगा, नफरत ट्रेंड करने वाला नहीं है। इसलिए मिजाज क्या है? टनाटन टनाटन टनाटन। दीदी महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपए आएगा, खटाखट खटाखट खटाखट। नौजवानों को नौकरी मिलेगा, फटाफट फटाफट फटाफट। अब भाजपा हो गया
सफाचट सफाचट सफाचट। तो अब तेजस्वी यादव, जिनके खुद पिताजी जेल में बंद हैं, किस पर्पस से भैया कि उन्होंने चारा खा गए, चारा घोटाले को लेकर और बहुत सारी घोटालेबाजी को लेकर उनके पिताजी बंद हैं। अब वही घोटालेबाज आजकल ये बोलते हैं कि हम तो ईमानदारी से काम करेंगे। भैया तुमको सत्ता दे देंगे ना, तो वो चारा खा के गए थे, तुम तो खेती खा जाओगे। अब देखते हैं जो भी होगा, लेकिन देखा जाएगा। समस्या वहां पर नहीं है, समस्या यहां पर है कि आपको ऐसा नेता चुनना है जो अच्छा काम करे। खड़गे जी तो चलो जो बोलते हैं बोलते रहने दो, बट मेन मुद्दा तो ये था अपना कि आज हमने एक बात आपको बताई, भाग्यलक्ष्मी योजना का फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको आवेदन करना है। मध्य प्रदेश में अगर ये योजना लागू हो गई तो हड़कंपा मच जाएगा। दीप्ति सिंह एकेडमी का चैनल वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ये फॉर्म आपको वहाँ पर मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से, जी हाँ, कुछ इस प्रकार से आपको एक जगह मिलेगी जहाँ पर आप ऐप डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर डाउनलोड कर लिया एप्लीकेशन, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ये देखिए आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है। इस पीडीएफ में आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी भाग्यलक्ष्मी योजना के माध्यम से। तो अभी ये यूपी में लागू कर दी गई है, एमपी में बहुत जल्द लागू हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप ये योजना लागू हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये योजना आपको अच्छी लगी हो, महालक्ष्मी योजना अगर आप चाहते हैं कि एमपी में भी लागू हो, तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि महिला पर्यवेक्षक वर्ग 3, वर्ग 2, एमपीपीएससी सबकी तैयारी दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से हो रही है। और बेटियों को 2 लाख की योजना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्दी आवेदन फॉर्म शुरू होने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। कितना बांटा बंगाल? एक बार बांटा था लॉर्ड कर्जन ने, 1905 में भंग किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल में आंदोलन की वैसी ज्वालाएं जली थी कि भंग का जो फैसला था वापस लेना पड़ा। और अब बांट रही है ममता बनर्जी, धर्म में बांट रही है, हिंदू मुसलमान धर्म